भाजपा हो, जदयू हो या फिर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी या वीआईपी, किसी भी दल के नेता से आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि 5 साल तक सरकार चलेगी, लेकिन एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का कोई सामंजस्य नहीं दिख रहा है। सरकार के अलग अलग फैसले अलग अलग खाने में हो रहे हैं। जो विभाग जिसके पास है वो अपने हिसाब से फैसला कर रहा है और नीतीश कुमार उन सारे पर मॉनिटर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के व्याख्या लगातार हो रही है और इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ सोच रही है ये भी खबरों के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के कार्य समिति की बैठक में या अन्य बैठकों में आपने देखा होगा कि वो बातें अब नज़र नहीं आ रही हैं। नीतीश कुमार की जदयू पहले वन मैन आर्मी हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से वर्तमान 2020 के बाद से तल्खियां बढ़ी हैं जदयू के भीतर भी, उससे साफ लग रहा है कि अब दो खेमे हो गए हैं। लेकिन इन सब बातों को अगर दरकिनार भी कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जदयू और जो सरकार चल रही है एनडीए की बिहार में, उसको लेकर के अलर्ट मोड में है। इसको लेकर के लगातार केंद्रीय स्तर पर हो या बिहार के स्तर पर मंथन का दौर जारी है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने आपको खबरों में बताया था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का व्यवहार हो रहा है वो देख करके लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार से ज़्यादा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव की तरफ ध्यान दे रहा है, क्योंकि जो चुनाव होने वाले हैं 22 और 23 में, उसमें लगभग 170 के आसपास लोकसभा की सीटें हैं जिसको हर हाल में अपने हिस्से में रखना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वहीं अगर गुजरात की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें तो सारे राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को अपने सरकार को वापस लाना है। और इन सारी बातों को लेकर के बिहार में जिस तरह के व्यवहार हो रहे हैं और जिस तरह से सरकार चल रही है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा फोकस नहीं कर पा रही है। इन सारी बातों को लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है और प्रदेश भाजपा के सभी मोर्चे के प्रदेश कार्य समिति की बैठक को 3 जनवरी को बुलाया गया है। पटना में यह बैठक होगी और केंद्रीय नेतृत्व के सलाह पर यह बैठक हो रही है और इस बैठक में सभी को अलर्ट जारी कर दिया गया है, सभी की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि पटना के सभी मोर्चे के और कार्य समिति के लोगों को रविंद्र भवन में बुलाया गया है और 3 तारीख को बैठक में अहम फैसला लिया जाना है। पार्टी के मुख्यालय प्रभारी सुरेश रुंगटा ने बताया है कि बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में होगा और प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया जो हैं वो इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। विशेष नेता इसको संबोधित करेंगे और इसके साथ ही बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाने हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अलर्ट मोड में आ गई है और किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश चुनाव बिहार में किसी तरह के झमेले से प्रभावित न हो, इसको पूरी तरह से तवज्जो दिया जा रहा है और ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए अगर ज़रूरी हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर के और बिहार में चल रही सरकार को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकती है, जिसके लिए पहले से अपने मनोबल को ऊंचा करने और इसके लिए तैयार रहने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है और इस बैठक के दौर में कोई बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आने वाला ये जो साल है जो आज से शुरू हो चुका है 2022, बहुत कुछ राजनीतिक संकेत दे रहा है और आप समझ ही रहे हैं कि इसको लेकर के चर्चाएँ ज़बरदस्त ढंग से चल रही हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी लगातार एनडीए में हो रहे खटपट पर अपनी निगाह बनाए हुए है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167